मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत राम काव्य धारा के विकास पर बात करेंगे। इस बातचीत के बाद आप राम काव्य धारा की परंपरा को समझ सकेंगे। हिंदी में राम काव्य धारा के प्रारंभ को समझ सकेंगे। तुलसीदास और उनके रामचरितमानस का महत्व जान सकेंगे। तुलसीदास के बाद राम काव्य धारा में आए बदलाव को पहचान सकेंगे। वर्तमान समय में राम काव्य धारा की स्थिति जान सकेंगे। राम काव्य धारा की परंपरा बहुत पुरानी है। दरअसल भारत में राम और कृष्ण साहित्य के आदि नायक हैं। इन्हें आधार बनाकर प्रचुर मात्रा में काव्य सर्जना हुई है। हिंदी में रामकथा के लिए सबसे अधिक महत्व तुलसीदास को प्राप्त है। लेकिन हम ये देखें कि तुलसीदास ने ही हमें ये संकेत दे दिया है कि राम कथा गणना से परे है। राम कथा शतकोटि अपारा। इसी तरह से वे और एक जगह कहते हैं, राम कथा के मिति जग नाही। मतलब कि राम कथा कहां से शुरू हुई, कैसे विकसित हुई, इसे गिनना ठीक नहीं है। इसे नहीं गिना जा सकता। आदि कवि के रूप में हम वाल्मीकि को जानते हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण राम काव्य धारा का आदि ग्रंथ है। अगर हम देखें तो राम काव्य धारा हमें या राम काव्य धारा का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य से ही मिलने लगता है। यह जरूर है कि उस समय के साहित्य में केवल कथा का उल्लेख है। तुलसीदास जी ने जिन रामकथाओं का उल्लेख किया है उनमें महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत, इसके द्रोण पर्व तथा शांति पर्व में रामकथा आई हुई है। आदि कवि द्वारा निबंधित वाल्मीकि रामायण, शिव पार्वती संवाद के रूप में अध्यात्म रामायण, काकभुसुंडी द्वारा कथित भुसुंडी रामायण, अगस्त के नाम से ख्यात अगस्त रामायण और लोमस द्वारा लिखा गया लोमस रामायण आदि की चर्चा होती है। और ये लगभग सभी ग्रंथ हमें उपलब्ध भी हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए
कि वाल्मीकि रामायण की रचना के समय से ही राम कथा बौद्ध साहित्य में भी निबद्ध की गई थी। उसके बाद जैन धर्म में भी राम कथा को धर्म कथा का माध्यम बनाया गया। अगर हम ब्राह्मण परंपरा में वाल्मीकि रामायण को मूल स्रोत के रूप में अंगीकार करते हैं, तो बाद की परंपरा को भी हमें देखना चाहिए। और अगर इस रूप में हम देखते हैं तो राम कथा की तुलसीदास से पूर्व हमें 3 परंपराएं दिखाई देती हैं: ब्राह्मण परंपरा, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा। इन तीनों परंपराओं में राम कथा के ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है। साथ ही साथ ये सभी ग्रंथ उपलब्ध भी नहीं है। रामकथा का विस्तृत अंकन हमारे यहाँ कई इतिहास और पुराण ग्रंथों में हुआ है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, नृसिंह पुराण, इन अनेक पुराण ग्रंथों में रामकथा हमें प्राप्त होती है। वाल्मीकि के साथ जैसा अभी मैंने पीछे जिक्र किया कि अध्यात्म रामायण, भुसुंडी रामायण, लोमस रामायण, ये तमाम ग्रंथ हमें मिलते हैं। कालिदास का रघुवंश, भवभूत का उत्तर रामचरितम इसी परंपरा में लिखे गए हैं। संस्कृत में तो राम काव्य, राम कथा संबंधी अनेक स्फुट काव्य भी लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों की बात अभी हम कर रहे थे। जिन बौद्ध ग्रंथों में राम कथा पाई जाती है उन्हें जातक कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में राम कथा संबंधी 3 जातक बड़े मशहूर हैं: दशरथ जातक, अनामकम जातक, तीसरा है दशरथ कथानम। ये तीनों जातक पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसी तरह से जैन धर्म में अगर आप देखेंगे तो रामकथा की 2 परंपरा मिलती है। पहली परंपरा विमल सूर के पौमचर्यु से प्रारंभ होती है। यह प्राकृत की रचना है। इस परंपरा का या इस परंपरा में कही जाने वाली रामकथा की लिखी गई रामकथा का प्रचलन श्वेतांबर संप्रदाय में है। दूसरी परंपरा गुणभद्र की रचना उत्तर पुराण से है, जिसका विशेष मान दिगंबर संप्रदाय में होता है। रामकथा संबंधी जैन ग्रंथों की संख्या भी बहुत अधिक है। इनमें विमल सूर्य का पौमचर्यु, स्वयंभू का पौमचर्यु तथा क्षेमेंद्र की रचना दशावतार चरित ये विशेष महत्वपूर्ण है।